दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। एक बार संत थॉमस एक्वाइनिस की बहन ने उससे पूछा, संत बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसने उत्तर दिया, उस व्यक्ति में संत बनने की इच्छा होनी चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि हालांकि एक विशाल भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, फिर भी यीशु ने जक्कैयुस के घर के अलावा किसी और के घर में प्रवेश नहीं किया। बहुत से लोग यीशु को देखना चाहते थे, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन जक्कैयुस अलग था। उसकी इच्छा जिज्ञासा या स्वार्थ से प्रेरित नहीं थी, बल्कि केवल उसे यीशु से मिलने की थी। यह दृष्टांत हमें यह मनन करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या हम अपने ईसाई जीवन में उस भीड़ की तरह है जो जिज्ञासावश या व्यक्तिगत लाभ के लिए यीशु का अनुसरण करती है, या हम जक्कैयुस की तरह है जो सचमुच सच्चे यीशु को जानना चाहता था। जब जक्कैयुस यीशु से मिला तो उसकी यह साधारण सी इच्छा ईश्वर की इच्छा बन गई। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं कि यदि चुराया हुआ पशु चोर के पास जीवित मिले तो चोर को उसका दोगुना दाम देना होगा। लेकिन जक्कैयुस ने इससे भी आगे बढ़कर चौगुना दाम चुकाया। अगर उसे पहले से पता होता कि यीशु से मिलने पर उसे इतना कुछ त्यागना पड़ेगा तो शायद ही वह यीशु को ढूंढने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए संत जॉन वियानी कहते हैं कि अगर उसे आस में आने वाली तमाम कठिनाइयों का पहले से ही पता होता तो वह वहीं मर जाता। लेकिन ईश्वर द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली छोटी सी छोटी प्रेरणाओं के प्रति निष्ठावान रहकर वह धीरे धीरे एक ऐसे संत के रूप में ढल गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब हम संतों को देखते हैं तो हमें उनकी वीरतापूर्ण जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। पवित्रता सच्चे यीशु से मिलने की एक साधारण इच्छा से शुरू होती है, उस यीशु से नहीं जिसकी हम भीड़ में कल्पना करते हैं, बल्कि उस यीशु से जिससे हम व्यक्तिगत प्रार्थना और दान में मिलते हैं। अगर हम दिखावे के लिए नहीं, दूसरों के अनुसरण के कारण नहीं और लाभ के लिए नहीं, तो ईश्वर हमारी छोटी से छोटी इच्छा को अपनी पवित्र इच्छा में बदल देंगे। तो आइए हम इस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।